फ्रेंड्स, उषा टॉय बारबी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जिनका नाम है दीक्षा। दीक्षा यहाँ पे झाड़ के यहाँ पता नहीं किसी को देख रही है और इसे आपने देखा ही होगा कि इसके सिर पे बाल नहीं है। अभी हम आगे की कहानी में देखेंगे आखिर आगे क्या होने वाला है, क्यों यहाँ पे छोटी सी लड़की ऐसे उदास रोते हुए खड़ी है। ओहो, चलो हम देखते हैं। अपेक्षा बार भी दिखाई नहीं दे रही है। एक छोटी सी लड़की वहाँ पे आती है जो दीक्षा से मिलती है और दीक्षा से पूछती है क्यों तुम रो रही हो। दीक्षा उससे बातें करने लग जाती है। अरे अरे दीक्षा, तुम क्यों रो रही हो? कब से मैं देख रही हूँ तुम झाड़ के यहाँ छुप कर बैठी हो और तुम बाहर भी नहीं आती और तुम रोए जा रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे भी बताओ क्या हो गया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ऐसे ही चुप बैठी हूँ। मेरी मम्मी वहाँ पे काम कर रही है ना घर पर, वो घर पर सारी साफ सफाई कर रही है। अच्छा अच्छा, तुम इसलिए ऐसे बैठी हो? हाँ हाँ। अरे मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि तुम काफी टाइम से रो रही हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि तुम बहुत ही खुश हो। क्या हुआ है मुझे भी बताओ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी मम्मी ने मना किया है। अरे मम्मी ने मना किया है तो क्या हो गया? सारी बातें ना थोड़ी ना मम्मी को पता लगने वाली। यहाँ मेरे और तुम्हारे बीच में है ही कौन? वो तो बात सही है, लेकिन मेरी मम्मी देखो वहां पे काम कर रही है। कहाँ पर? देखो देखो वहां पर। अच्छा, देखा तुमने? वो रही मम्मी, वहां पे काम कर रही है। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो मेरी एक दोस्त आई है तुमसे मिलने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं दीक्षा यहाँ पे चुपचाप से खड़ी हो जाती है फिर से। और यहाँ पे ये लड़की उसकी मम्मी को देखने और पूछने चली जाती है कि आपकी बेटी क्यों रो रही है। आंटी आंटी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ बेटा? मेरा तो सुबह सुबह मूड बहुत आज खराब है। इतना धूल हो गया इस नए घर में, मुझे तो साफ सफाई कर करके मैं तो थक चुकी हूँ। देखो कितनी साफ सफाई करनी पड़ती है, इतनी गंदगी हो चुकी है यहाँ पे। और तुम लोगों का क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या हुआ है? अरे कहाँ पर देख रहे भी, मुझे तो दिख भी नहीं रही हो तुम लोग। अरे यहाँ पे आंटी, मैं नीचे खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे। ओहो, क्या हुआ बताओ जल्दी, तुम क्यों चुपचाप से इतनी खड़ी हो? अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे कुछ तो हुआ है जो तुम फिर से नाराज हो गई। क्या बातें तुम दोनों में चल रही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। एक काम करती हूँ, मैं आराम से यहाँ बैठ जाती हूँ, फिर तुम लोग मुझसे बात कर लेना। ये ठीक रहेगा, मुझे आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी है आपकी बेटी के बारे में। देखो यहाँ पे मेरे पास इतना अच्छा डॉल है, लेकिन आपकी बेटी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं कर रही है, उसे पता नहीं क्या हो गया है। ओहो, अभी मैं यहाँ पे बैठ चुकी आराम से, अभी मुझे बड़बड़ नहीं चाहिए। बस मुझे इतना बता दो तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रही हो। बाकी रोना धोना मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत टेंशन है। अरे मैंने तो कुछ नहीं बताया, मम्मी यही बार बार पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अरे लेकिन मुझे तो जानना है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों रोती रहती हो बार बार? जल्दी जल्दी बताओ आंटी, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे इसका जानना है कि क्यों रोती है। अरे रे कुछ नहीं कुछ नहीं, उसके पापा की उसको याद आ रही है इसलिए रोती होगी। उसके पापा काफ़ी दिनों से आए नहीं ना मिलने के लिए, काम पर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं वो, इसके लिए वो रोते रहती है। हाँ ऐसी ही बात है, मुझे पापा की याद आती है इसलिए मैं रोती रहती हूँ, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ यही बात है, और क्या बात होगी? और सारे ना खाने पीने की चीज़ें कमी है ना कुछ है, सारी बातें तो है दीक्षा के पास। हाँ हाँ मम्मी सही कह रही है, सारी बातें हैं मेरे पास। अरे रे लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
क्या हुआ दीक्षा, तुमने कुछ बताया है क्या जो इतना बोले जा रही है, पूछे जा रही है मुझे पूछ पूछ के? तो उसने मेरा दिमाग घुमा दिया है आज। अरे मम्मी सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला है। ये लड़की तो पागल हो गई है, बार बार मुझे पूछते रहती है। मैं कुछ नहीं बोलती मम्मी, तुम्हारी कसम, मैंने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी मुझे काम बहुत ज़्यादा है। बताओ तुम लोग क्या खाओगे, क्या पियोगी, तुम्हें क्या पसंद है? दीक्षा की दोस्त, जल्दी जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाकी कुछ और फिजूल की बड़बड़ मत करो। देखो मुझे नींद आ रही है, नहीं तो मैं सो जाऊंगी यहाँ पे। अरे आंटी मैं तो बस इतना ही पूछ रही थी, दीक्षा क्यों रोते रहती है? और मैं स्कूल जाती हूँ, दीक्षा स्कूल में नहीं आती, आपने उसे स्कूल में क्यों नहीं डाला है अभी तक? यही मेरा सवाल है। आप तो मम्मी हो और दीक्षा तो मेरी एज की है, आपने अभी तक उसको स्कूल नहीं डाला है। हे भगवान, इस लड़की ने तो सवालों का घेरा कर दिया है। पता नहीं इसका क्या होगा। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जल्दी जल्दी से तुम्हारी मम्मी को बुलवा के तुम्हें घर भेज देती हूँ, फिर तुम चुप हो जाओगी। अरे प्लीज़ प्लीज़ मेरी मम्मी को मत बताना, मेरी मम्मी बहुत डेंजर है। वैसे भी मेरी मम्मी मुझे बहुत मार चुकी है आज, इसलिए मैं डॉल लेकर आज ऐसे घूम रही हूँ। प्लीज़ मुझे बता दो, एक ही बार बता दो कि दीक्षा कब स्कूल आएगी। मुझे दीक्षा को स्कूल में देखना है, हम दोनों मिलकर स्कूल जाएंगे। रुक जाओ, मैं दीक्षा को पूछती हूँ। दीक्षा, क्या तुम स्कूल जाना पसंद करोगी इसके साथ? हाँ हाँ मम्मी, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे भी स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। फिर ना कहना कि लोग तुम्हें टकली टकली करके चिढ़ाते हैं। अरे नहीं कहूँगी मम्मी, मेरे बाल भी आ जाएंगे ना, इसके लिए मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी स्कूल। अरे वाह दीक्षा, फिर तो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारा बहुत जल्दी स्कूल में एडमिशन कर दूंगी। जहाँ पे ये छोटी सी बच्ची है ना, इसका नाम क्या है? जल्दी तुम्हारा नाम बताओ बिटिया। मेरा नाम तो स्वीटी है और मैं बहुत स्वीट लड़की हूँ, सब जानते हैं मैं बहुत स्वीट हूँ। बस आप ही लोग मुझे भाव नहीं देते हैं, बार बार मुझे पूछना पड़ता है कब से आई हो ना, तुमने मुझे कुछ खाने के लिए ज़्यादा पूछा? बस अभी पूछा है एक बार, वो भी बनाकर अभी तक दिया नहीं है। अरे बाप रे, ये लड़की के सवाल, ये लड़की के जवाब, मैं तो परेशान हो गई हूँ। बाबा रुक जाओ, मैं कुछ तुम्हारे लिए बना देती हूँ। वैसे तो मार्ट में बहुत कुछ पड़ा रहता है, वहाँ पे जाके तुम्हें जो चाहिए वो खा सकती हो तुम। अभी तक तो देखो सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं, मैं कुछ बनाती नहीं हूँ इतनी सुबह। और दीक्षा तो बिस्किट वगैरह खा लेती है। आज घर का मुझे देखो कितना सारा कचरा पड़ा था, मुझे घर की सफाई करनी है, एक नया घर बनवाना है या तो एक नया घर खरीदना है, जो गांव की जायदाद है ना वो बेचकर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, नया घर, नया सब कुछ होगा। मुझे तो आपके घर में रहना बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे आपके घर में रख दो, प्लीज़ प्लीज़ आंटी मुझे आपके घर में रख दो। अरे तुम्हारी मम्मी आएगी तो मेरी खैर नहीं होगी, तुम जाओ अपने घर। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे दीक्षा, कहाँ से तुम्हें ये फ्रेंड मिल गई? अरे मम्मी यहीं पे मिली है, मैं कहीं पे नहीं गई थी, मैं तो यहाँ पे झाड़ पे खड़ी थी और ये मुझसे मिलने आ गई। मम्मी लेकिन ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे इसने अभी तक टकली नहीं बोला, मुझे बुरा नहीं लगा, इसने मुझे तकलीफ नहीं दिया है। प्लीज़ मम्मी इसकी बात सुनो, ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा अच्छा, तुम कह रही हो तो ज़रूर ये अच्छी होगी। तुमने आज तक कोई लड़की के बारे में इतना अच्छा तारीफ नहीं किया है। ठीक है चलेगा, मैं भी इस लड़की के लिए बहुत कुछ करूँगी। चलो गुड़िया रानी, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। हाँ आंटी मेरी गुड़िया बहुत प्यारी है, ये पता है मैंने कैसे चोरी की थी। अरे बाप रे, तुम तो चोर निकली, मेरी दीक्षा को भी चोर कर दोगी। अरे नहीं नहीं आंटी, उसने भी मेरी डॉल चोरी की थी ना, तो हिसाब बराबर हो चुका है, दोनों का हिसाब, उसने भी चोरी की तो मैंने भी की। लेकिन तुमने तो गलत किया है, उसने किया तो तुमने क्यों किया? जाओ जाकर अपनी डॉल वापस ले लो और उसकी डॉल दे दो। ठीक है, अभी जाती हूँ और उसका डॉल वापस कर देती हूँ और मेरा ले लेती हूँ। अगर वो खुद से मुझे डॉल देगा ना तो मैं ले लूँगी, तब तो चलेगा ना आंटी जी? हाँ तब तो चलेगा। तुम्हारे लोगों की बातें सुनकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अच्छा मम्मी चलो अभी यहाँ पे ना इस कहानी को बंद कर देते हैं,
मुझे ना भूख लगी है, हम लोग कुछ खाने की तैयारी करते हैं। अगर आप वीडियो में रहोगी ना तो मेरे लिए कुछ जल्दी बनाओगी नहीं, हम दोनों को खाने के लिए कुछ दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पे सो जाऊंगी। देखो मुझे नींद आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।